एक सेठ था और उसके पास जो जाता उसकी निंदा करता था। कोई काम करता तो उसे बोलता, तू कितना काम करता है, इतना काम करेगा तो मर जाएगा। कोई खाली बैठा रहता तो उसे बोलता कि तू हमेशा खाली बैठा रहता है, तू कुछ काम नहीं करता। कोई अपनी पत्नी को हर बातें मानता तो उसे बोलता, तू अपनी पत्नी का नौकर है। कोई अपनी पत्नी को मार रहा है तो उसे बोलता, तू कैसा है, अपनी पत्नी को मारता है। उसकी आदत हो गई थी। उसकी सभी जगह पे चर्चा होने लगी थी। तो यह बात नारद मुनि को पता चली। तो नारद मुनि ने सोचा कि अच्छा, तो ये बात है, कौन है, इससे तो मिलना पड़ेगा। नारद मुनि ने सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं किया और वो धरती पे चले गए। उस सेठ से मिलने के बाद उन्होंने देखा तो सच में वो सभी का निंदा कर रहा है। नारद मुनि ने सोचा कि ये बात विष्णु जी को बताते हैं। नारद मुनि विष्णु लोक में गए और सारी बातें विष्णु जी को बता दिया। विष्णु जी तो बहुत खुश हो गए। विष्णु जी ने नारद मुनि से बोला, सच में वो ऐसा इंसान है जो किसी भी चीज़ में निंदा निकाल सकता है। तो एक काम करो, ऊपर बुला कर लाओ, मैं देखता हूँ कि वो लक्ष्मी जी में कैसे निंदा निकाल सकता है। तो लक्ष्मी जी ने ये बात सुनी तो लक्ष्मी जी ने बोला, आज तो बड़ा मज़ा आएगा, आप उसे ऊपर लेकर आइए। नारद मुनि ने धरती पे आए और सेठ को बोला, मैं तुम्हारे इस निंदा करने वाले आदत से बहुत खुश हूँ। चलो मैं तुम्हें विष्णु जी से मिलवाता हूँ, तुम वहाँ जाकर निंदा निकालना। तो सेठ बोला, जहाँ पर निंदा होती है मैं वहाँ पे निंदा निकाल ही देता हूँ। लक्ष्मी जी ने बहुत तरह तरह के पकवान बनाए। सेठ वहाँ गया, उसे बहुत इज्जत दी गई, उसे आओ भगत की गई। उस सेठ को खाना खिलाया गया, वो खाना खाया। तभी नारद मुनि को और विष्णु जी को चुटकी सूझी। उन्होंने कहा, आपको खाना कैसी लगी? वो सोचे कि इसमें वो कभी कमी कैसे निकालेगा। सेठ बोला, खाना बहुत स्वादिष्ट था और खाना खाकर इतनी तृप्ति हुई कि मन को शांति मिल गई। उसने ये बात अपने सीने पे हाथ रख कर बोला। नारद मुनि ने बोला, चलो अच्छा है, इसने लक्ष्मी जी की कमी नहीं निकाली। तब सेठ को चुटकी सूझी। उसने बोला, इतना भी अच्छा खाना नहीं बनाना चाहिए कि इंसान खाते खाते स्वर्ग पहुंच जाए। तो ये बात सुनकर विष्णु जी ने अपना सर पीट लिया। उन्होंने कहा, धन्य हो तुमने लक्ष्मी में भी कमी निकाल दिया, खाना बनाने वाले में भी कमी निकाल दी। तुम क्या वरदान मांगते हो? मैं बहुत खुश हूँ तुमसे। सेठ बोला, नारायण भगवान, हे प्रभु, मेरे जैसा कलयुग में जगह जगह पे लोग हों जो निंदा करने वाले हों। विष्णु जी ने ये वरदान दे दिया, जाओ कलयुग में निंदा करने वाले जगह जगह पे लोग मिलेंगे। तो दोस्तों, आपको मेरी इस छोटी सी प्यारी सी कहानी कैसी लगी, आप बताना ज़रूर। आपको इसमें पता चल गया होगा कि हमारे जो आसपास निंदा करने वाले व्यक्ति हैं वो आए कहाँ से। धन्यवाद।